चलो आशिक माँ बेरो चलो आशिक भाई। चलो भाई। हो हुआ यूँ कि सुबह सुबह मैं जब घर से निकलने वाला था बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी। बारिश की वजह से मैं अपना व्लॉगिंग भी चालू नहीं कर पाया था बिकॉज GoPro में माइक डाल नहीं पाऊंगा अगर बारिश हो रही है तो। बेसिकली इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 9:45 यानी कि 9:45 इन द मॉर्निंग। और मैं सुबह से लगभग 125 किलोमीटर कवर करके मैं पहुँच गया था कोलाघाट। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटा सा ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया था फॉर अबाउट 30 मिनट्स। और उसके बाद मैं फिर से निकल पड़ा हूँ NH16 पर। NH16 ही क्योंकि हम जा रहे हैं साउथ इंडिया। लेकिन इसमें एक्साइटमेंट वाली बात यह है कि भाई आगे जितने भी ब्लॉग्स आएंगे, जितनी भी राइड्स होंगी, सारे के सारे मैक्सिमम साउथ इंडिया की राइड्स होंगी। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। मतलब पूरा का पूरा एक खजाना पड़ा हुआ है जिसको हमें लूटना है। वो कहते हैं ना कुबेर का खजाना, कि हम और आप साथ मिलके एक्सप्लोर करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर। फिलहाल इस तरफ अभी जो मौसम है काफ़ी सूदिंग मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है। हवा भी काफ़ी तेज़ इधर उधर की हवा चल रही है। मतलब क्रॉस विंड्स तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मेरे को। कोई धूप का नामो निशान नहीं है। जैसे मैंने सुबह घर से निकला ना तो 22 किलोमीटर्स तक मुझे बारिश मिली। उसके बाद बिल्कुल भी रास्ता जो है बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। दैट मीन्स अपेरेंटली देयर वाज नो रेन देयर। मैं खामा का घर बैठे बैठे 1-1.5 घंटा ऐसे बर्बाद कर दिया। मुझे तभी निकल जाना था क्योंकि गाड़ी ऐसे भी गंदी होनी थी, मुझे ऐसे भी भीगना था। तो मैं थोड़ा बहुत यार पहले निकल जाता। तो मैं लेकिन सोच रहा था कि नहीं यार, मतलब घर के पास नहीं, हर जगह पे बारिश ही हो रही होगी क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन बाद में घर से निकलने के बाद पता लगा कि यार आई वॉज टोटली फुल्ड एंड आई वेस्टेड ऑल माई 1.5 आवर्स। तो खैर कोई नहीं, चलो शुरुआत हो चुकी है। अपनों को छोड़ के, शहर छोड़ के जाने का दुख तो काफ़ी गहरा होता है। पापा मम्मी, घर अपना, माई राइडिंग ग्रुप्स, माई राइडिंग बडीज़, बहुत सारे दोस्त, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। आई एम प्रीटी श्योर कि सभी को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता ही है। कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। ज़िंदगी में ना हर एक चीज़ को हम एक ही तरीके से हम कभी तोल नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो डिसबैलेंस्ड हो ही जाता है ज़िंदगी में, एंड दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। क्या ही कर सकते हैं अभी। एनीवेज गाइज, तो यहाँ से खड़गपुर रह गया कुछ 50-55 किलोमीटर्स के आसपास, जो कि 40-45 मिनट्स लगने वाला है। और उसके बाद हमें लेना पड़ेगा लेफ़्ट टूवर्ड्स भुवनेश्वर। तो दैट्स दी बेस्ट रूट। और इसके अलावा कोई रूट है भी नहीं कोलकाता से साउथ जाने के लिए मेरे ख्याल से। तो रास्ता तो काफ़ी, मतलब कोलाघाट तक थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको मिलेगा। इफ़ यू आर कमिंग इन दी वेरी अर्ली मॉर्निंग दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर। बट थोड़ा बहुत ऐसे मतलब लेट हो जाए ना, मतलब 9-10 बज जाए तो हाईवेज़ पे बहुत सारे लोकलाइट्स आ जाते हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी स्लो हो जाता है, स्लो मूविंग ट्रैफिक बन जाता है। बट इट्स ओके। लेकिन कोलाघाट क्रॉस करने के बाद इट्स एन ओपन हाईवे, खाली सुनसान सड़क है, बटर स्मूथ सरफेस है, टारमाक है। एंजॉय बहुत करने वाले हैं हम, प्रीटी श्योर। प्लीज़ आप एंजॉय करो और क्या। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। टाइम अभी हो रहा है सुबह के 10:30। तो यहाँ से भुवनेश्वर रह गया होगा कुछ 250 किलोमीटर्स के आसपास। ओ भाई साहब, रास्ता देखो भाई,
इतना चौड़ा रास्ता, क्या ही बोलूँ मैं यार, क्या बन चुका है इस तरफ। पीछे मेरे एक थार आ रही है, जान देते हो उसको पहले। भाई निकल जा भाई, तू काफ़ी स्पीड से आ रहा था बंदा। तो खैर मतलब रास्ता देखो यार, मतलब इस पार से उस पर देखना मुश्किल हो रहा है, इतना चौड़ा रास्ता है भाई साहब। अमेजिंग। लेकिन रास्ता वही पेवमेंट कंक्रीट का ही है, कोई डाइवर्शन वगैरह हमें नहीं मिला अभी तक। आई होप कि आगे भी अच्छा ही ऐसा मिलता रहे। लेट्स सी आगे चलते हमें क्या मिलता है, लेकिन अभी तक जस्ट मक्खन। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30, 1:30 बज रहे हैं। और सुबह से मैंने 322 किलोमीटर रन करने के बाद बालासोर पहुंच के तो यहाँ पे रुका हुआ था फ्यूलिंग करने के लिए। दिस इज़ ऑलवेज माय फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर फ्यूलिंग माय बाइक, कार, व्हाटएवर इट इज़ फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन दी हाईवेज। धूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो एकदम टनाटन धूप है। अंदर से ना पता लग रहा है यार, मतलब उबल रहा है, थोड़ा थोड़ा उबलने लगा है। अभी 0 कर दिया मैंने। सो मच ऑफ धूप। एक्चुअली ये वाला जो जैकेट है ना, जो मैंने अभी पहन के रखा है, जो मैंने नया जैकेट लिया, तो ये ना बेसिकली एडवेंचर टूरर जैकेट है। तो इसमें कोई मैश वैश कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर वेंटिलेशन है जिसको हम बंद भी कर सकते हैं और खोल के भी रख सकते हैं। तो मैं सुबह से बंद ही करके रखा हुआ था क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी, मतलब कोई देख के नहीं बताएगा, महसूस करके नहीं बताएगा कि अब ऑलमोस्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर। मतलब ज़रा सा भी उसका कोई भी भनक नहीं है। अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो फटाफट जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। राइड के दौरान ड्यूरिंग द राइड्स मैं हमेशा अपडेट्स देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल इज senorider.bix। तो फटाफट जाओ, इंतज़ार किस बात की, फटाफट जाके फॉलो कर लो। ओए होए होए, तो ऐसे ही छोटे मोटे डाइवर्शंस हैं जैसे कि आपने देखा अभी, ज़्यादा कुछ है नहीं है, नेग्लिजिबल है बहुत। देखो फिर यहाँ डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर लेन स्विच करके फिर मुझे अप शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा बहुत एवरेज तो घट ही जाता है। और ऊपर देखो आसमान पे नज़ारा, क्या नज़ारा है भाई साहब। इस तरफ है सूरज चाचू और इस तरफ है काला बादल छाया हुआ है पूरी तरह से। और मतलब इतना खूबसूरत दिख रहा है ना, आई डोंट नो कैमरा कितनी दूर तक जस्टिफाई कर पाएगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसी चौड़ी सड़क, हाईवे और ऊपर से ये बादल, मतलब पूरी तरह से छाया हुआ बादल है। मतलब इस तरफ काले काले बादल और इस तरफ बिल्कुल साफ। लुकिंग ऑसम मैन, ऑसम। ओह हो क्या नज़ारा है भाई साहब, लुकिंग रियली ऑसम। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल हाईवे, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आसमान पे इस तरह से बादल छाया हुआ है और जिस तरह से मतलब ये जो लैंडस्केप आप देख रहे हो ना चारों तरफ, इट्स लुकिंग रियली ऑसम मैन, रियली ऑसम। तो भाई साहब क्या लग रहा है भाई। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 एग्जैक्टली और मैं यहाँ पे रुका हुआ था। यहाँ से भुवनेश्वर है कुछ 50 किलोमीटर्स के आसपास और भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी और टाइम भी हो रहा था। आज बेसिकली निकलते निकलते काफ़ी लेट हो चुका था, आपको पता ही है। तो इसीलिए मुझे रुकना पड़ा यहीं पे, भुवनेश्वर से पहले ही रुकना पड़ा। मैंने सोचा कि यार राइड तो होती रहेगी, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। रुक गया था, तो होटल का नाम है आकाश होटल। खाना भी काफ़ी अच्छा था। बेसिकली यहाँ पे हमने ब्रेक ले करके खाना खा के जैसे मैं बाहर आ रहा था, आई मेट विथ अ सर जो पुणे से है। अरे यार उनका नाम ही पूछना भूल गया। देखो मैं यही गलती करता रहता हूँ, हर बार बातचीत करके 10-15 मिनट बातचीत करके मैं नाम पूछना भूल जाता हूँ यार लोगों का। खैर जो भी हो, सर से बातें हुई। मतलब ही इज़ ऑल्सो अ ट्रैवल एंथुसियस्ट, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ आए हुए थे। बेसिकली भुवनेश्वर और भुवनेश्वर के आसपास के एरिया घूमने के लिए वो आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, ऑल दी वे फ्रॉम पुणे। एनीवेज गाइस, लेट्स कंटिन्यू द राइड। और यहाँ से मैं
जहाँ रुकने का सोच रहा हूँ बेसिकली आई एम प्लानिंग टू स्टे बैक इन रामबा बोल के एक जगह है, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए और मुझे 190 किलोमीटर्स राइड करनी पड़ेगी आज शाम या रात तक, जो भी कह लो। काफ़ी भारी भरकम राइड होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी दिस इज़ द डे वन, इस वजह से भी हो सकता है। बेसिकली इनसे बातें करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वी ऑलवेज टॉक टू दी वन हु एक्चुअली कनेक्ट्स विथ अस, जो अपने साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे बातें करके मज़ा अलग ही होता है। वो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके कि बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ ट्रैवल एंथुसियस्ट। थोड़ा बहुत एंथो भी मिल जाता है ना उनको सबके बारे में, मतलब हर एक मोटो ब्लॉगर्स को उन्होंने फॉलो करके रखा है। आई एम प्रीटी श्योर कि आज के बाद वो मुझे भी फॉलो करेंगे। एनीवेज नाइस टॉकिंग टू यू सर। धूप भी थोड़ा सा कम हो चुका है, अभी उतना ज़्यादा चुभ नहीं रहा है पहले दोपहर को जितना चुभ रहा था। खैर जो भी हो, लेट्स मेक इट टू रंबा। ओ भाई साहब क्या लग रहा है, गजब का नज़ारा है। Awesome, looking awesome guys, just look at the view man, क्या awesome लग रहा है। मतलब मक्खन जैसी सड़क और इस तरह से सनसेट होना, ओए होए होए, oh crazy, it is looking crazy guys, पागल ना हो जाऊँ मैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:40, यानी कि 5:40 हो गए शाम के, और मैं पिछले आधे घंटे से बिल्कुल इसी तरह भुवनेश्वर के ट्रैफिक में से गुजर रहा हूँ। बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में क्रॉस कर रहा हूँ, शायद से क्राउडेड ट्रैफिक है विथ फास्ट मूविंग ट्रैफिक है ना। एंड रामबा इज़ अनदर 90 to 100 किलोमीटर्स फ्रॉम भुवनेश्वर। तो देखते हैं, आराम से 2 घंटे के अंदर अंदर तो पहुँच जाना चाहिए। अगर मैं 8 बजे भी पहुंचता हूँ तो ठीक ही है। ऐसे ही मैं देखते देखते रात के 8:30 पौने 9 के आसपास पहुंच गया रामबा। और रामबा पहुंच के जिस होटल पे मैं रुका हुआ था, यहाँ से चिलिका लेक सिर्फ 1.2 किलोमीटर की दूरी पर था। वैसे मैं इस होटल पर पहले भी 2-3 बार रह चुका हूँ अपनी राइड के दौरान, लेकिन अभी तक मुझे एक जरा सा भी चांस नहीं मिला कि मैं चिलिका लेक तक जाके घूम के आऊँ। यूजुअली मैं इस होटल सिर्फ रात भर के लिए रुकने के लिए आता हूँ, क्योंकि अगले दिन मुझे सुबह फिर से राइड चालू करनी होती है और मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ। लेकिन इस होटल की डिटेल्स के बारे में आपको अगली व्लॉग में पता लग जाएगा जब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सुबह घर से निकल के रामबा तक पहुँचने में 650 किलोमीटर के आसपास राइड करके आज की व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर लेना, it's senorider.bix. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Till then, ride safe, stay healthy. Bye bye.